अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आखिर तक देखिएगा। खुदारा कुत्तों के लिए कुर्बानी न कीजिए। ये पोस्ट वीडियो हर मुसलमान के लिए सुनना लाजिम है। यह हकीकी वाक़या एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान का है। एक बाप जो कि कुर्बानी नहीं कर पा रहा था, इसकी रुदात सुनिए। बाबा हमें भी गोश्त मिलेगा ना? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था। अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। मैंने बड़े प्यार से समझाया, बेटा अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी बेटी फिर बोलने लगी, साथ वाले अंकल कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं और सामने वाले चचा इकबाल भी तो बकरा लेकर आए हैं। मैं दिल में सोच रहा था कि हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। यही सोचते हुए मैं ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वहाँ भी मौलवी साहिब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी में गरीब मिस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, इनके बहुत हुकूक होते हैं। खैर, मैं भी नमाज अदा करके घर पहुंच गया। कोई 1 घंटा भर इंतज़ार करने के बाद मेरी बेटी बोली, बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजी, बाबा को तंग ना करो। मैं चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा और नज़रअंदाज करता रहा। काफ़ी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट लिए हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमें सब हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप खुद जाकर मांग ले आएं। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा कि ये क्या अजीब बात कर रही है। मैंने नरमी से कहा, देखो शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगी। अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के बार बार इसरार करने पर पहले दूसरी गली में एक जानने वाले डॉक्टर साहिब के घर गए। बेटी का मायूसी से भरा चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरन इसको भी साथ लेकर चल पड़ा। डॉक्टर साहिब दरवाजे पर आए तो मैं बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हकारत से बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। तड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटी का दिल ना दुखे। आंसुओं को ज़बरदस्ती पलकों में रोकने की कोशिश करने लगा। आखिरी उम्मीद इकबाल चाचा बोझल कदमों से चल पड़ा। इनके सामने भी बेटी के खातिर गोश्त के लिए दस्ते सवाल दराज किया। इकबाल चाचा ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नज़रों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शॉपर देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे मैंने गोश्त मांगकर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी थीं। खामोशी से उठकर कमरे में चले आया और बेआवाज़ आंसू बहते जा रहे थे। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन न हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं समझ गया कि बेटी बाप को दिलासा दे रही है। बस ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन रोने वाला मैं अकेला नहीं था, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रही थीं। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज़ आई, जो सब्ज़ी की रेड़ी लगाता था। आज़ाद भाई, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शॉपर पकड़ा दिया और बोला, गाँव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर के एहसास से आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग हुए ही थे कि बहुत ज़ोर का तूफ़ान आया। बारिश शुरू हो गई, इसके साथ ही बिजली चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। पता किया तो मालूम हुआ ट्रांसफार्मर जल गया। तीसरे दिन मेरी बेटी शाजिया और मैं बाहर आए तो देखा
कि इकबाल चाचा और डॉक्टर साहिब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे थे जो बिजली ना होने की वजह से ख़राब हो चुका था और इस पर कुत्ते झपट रहे थे। शाज़िया बोली, बाबा क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी? वो शाज़िया का चेहरा